नमस्कार, मैं आपका दोस्त लोकेन सिंह तंवर। दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर संचालित इंटर्नशिप योजना जनसेवा मित्र को लेकर लंबे समय से कोई अपडेट था नहीं और जनसेवा मित्रों के मन के अंदर कई प्रकार के प्रश्न थे, कई प्रकार की बातें जो वो जानना चाहते थे। मैं लंबे समय से कोई वीडियो बना नहीं पाया था। कई ऐसे प्रश्न थे तो मुझे लगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से सारी बातों पे हमको बात करनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि जनसेवा मित्र की अगली भर्ती होगी, पुराने जनसेवा मित्रों को क्या होगा, अनुभव प्रमाण पत्र कब मिलेंगे, जनसेवा मित्रों को आगे कहाँ पे ट्राई करना चाहिए, क्या नौकरी मिलेगी, इन सारे विषयों को के ऊपर आप जानना चाहते हैं तो मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम एक एक कर सिलसिलेवार सारे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश मैं आपसे करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि मैंने एक चीज का जिक्र करा है आपसे कि जनसेवा मित्रों की नई भर्ती होगी। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद विभाग कह रहा है। विभाग किस आधार पर कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। जब अंतिम जनसेवा मित्रों ने प्रोटेस्ट किया था भोपाल के अंदर, और भोपाल के अंदर एआईजीपी के अंदर उन्होंने का घेराव करके जो जनसेवा मित्र की ये जो इंटर्नशिप की जो योजना है इसको एग्जीक्यूट करने वाले सीईओ लोकेश शर्मा सर से उन्होंने बातचीत करी थी। उसके बाद में मीडिया ने कवरेज करा और दैनिक भास्कर ने न्यूज भी प्रकाशित करी और उन्होंने उनसे लोकेश शर्मा जी से पूछा कि इस योजना का आगे क्या भविष्य है, किस प्रकार से योजना चलेगी। तो उन्होंने मीडिया को दिए गए बयान के अंदर ये बताया कि इस योजना को बंद नहीं किया गया है। जो जनसेवा मित्रों का जो 6 महीने का कार्यकाल है वे जनसेवा मित्र पूरे कर चुके हैं। इस योजना को आगे भी संचालित किया जाएगा और नई भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन वर्तमान के अंदर अभी नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो पहला तो एक ये आधार है कि खुद लोकेश शर्मा जी ने ये बोला कि नई भर्ती निकलेगी और जो पुराना जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। दूसरा, इस बात को बल देने वाली एक दूसरी चीज और है आरटीआई, सूचना का अधिकार। हमारे एक किसी मित्र ने सूचना का अधिकार लगाया था एआईजीपी भोपाल के अंदर, जहाँ पे उन्होंने विभिन्न सारे प्रश्न पूछे थे। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं। वहां पे एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान के अंदर जनसेवा मित्र आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। तब सूचना के अधिकार के अंदर विभाग ने भी, एआईजीपी ने भी ये जानकारी स्पष्ट रूप से देते हुए कहा कि जो पुराने जो जनसेवा मित्र थे उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नई जनसेवा मित्रों की भर्ती प्रक्रिया अभी संचालित नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि जो पुराने जनसेवा मित्र है उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और जो नई भर्ती होना है, जहाँ पे सूचना के अधिकार के अंदर और दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू के अंदर विभाग ने 2 बार इस बात का उल्लेख किया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आचार संहिता के बाद में नए जनसेवा मित्रों की भर्ती होगी और अब रोटेशन का क्रम ये रहेगा कि 6-6 महीने के अंदर जनसेवा मित्रों को तैयार किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग देके आगे योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। दूसरा, सीएम फेलो पद को लेके बात थी। वर्तमान के अंदर जो सीएम फेलो काम कर रहे थे, कई को एक्सटेंड किया गया है, किन्होंने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से छोड़ दिया है और किन्हीं कारणों के कारण से उनको बाहर कर दिया गया है। वही एआईजीपी ने एक वैकेंसी निकाली थी सीएम फेलो की, करीब 2 पोस्ट थी उसके अंदर, रिसर्च एसोसिएट की और प्रोग्राम कराने वाले को लेके वैकेंसी थी। उसके फॉर्म भरा गए, कुल 15 से 16 पद थे उसके अंदर। कई जनसेवा मित्रों ने भी उसके अंदर फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने के बाद में चूंकि आचार संहिता में कोई सी भी एग्जाम वगैरह ये कंडक्ट नहीं कराई जाती, तो उसकी एग्जाम अभी तक हुई नहीं है। आचार संहिता के बाद में जून के महीने से संभवतः कोशिश ये है कि उसकी एग्जाम करा ली जाएगी। सीएम फेलो और नई भर्ती को लेकर आपके मन का डाउट, प्रश्न का समाधान हुआ। तीसरी चीज ये है कि अगर जनसेवा मित्रों का कार्यकाल समाप्त हो गया तो कई बार सूचनाएं मिली थी कि अनुभव प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा ताकि आप कहीं और जगह अगर आप आवेदन करना चाहे तो उसके अंदर आपको लाभ मिल सके। अनुभव प्रमाण पत्र अभी तक मिले नहीं है। मैंने इस विषय के अंदर कई सीएम फेलो से बात की तो उन्होंने ये बताया कि अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया जारी है। सभी को अपने जिले वाइज अनुभव प्रमाण पत्र एक साथ वितरित किए जाएंगे, लेकिन बीच के अंदर जो आचार संहिता लगी और आचार संहिता के अंदर कोई भी सरकारी कार्यक्रम संचालित नहीं होता है, इसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बांटे गए। संभवतः यह है कि जैसे आचार संहिता हटेगी उसके अंदर इस प्रक्रिया को बल मिलेगा और अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाएगी। चौथा प्रश्न ये था कि बहुत सारी वैकेंसी आ रही है जिसके अंदर हमको अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, लेकिन अब अनुभव प्रमाण पत्र अभी हमारे पास नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको नियुक्ति पत्र मिला था जिसके अंदर आपको अपॉइंटमेंट किया गया था, जिसके अंदर सारी नियम शर्तें वगैरह रखी गई थी, आप अनुभव प्रमाण पत्र की एवज के अंदर अभी फॉर्म भरते समय या फिर कहीं पर अगर आपको आवेदन करना है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न था जो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा उपयोगी प्रश्न भी है कि जनसेवा मित्र अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी जो भर्ती थी वो जनवरी माह से खत्म हो गई है। तो किस प्रकार से, देखिए बहुत सारे जनसेवा मित्र ऐसे हैं जो पहले से किसी न किसी जगह पे काम कर रहे थे और जो
इंटर्नशिप बंद होने के बाद में वो कई जगह पर काम अब कर रहे हैं, उन्होंने अपने अनुसार काम ढूंढ लिया है। चौथा प्रश्न ये था कि जनसेवा मित्रों को अब कहाँ पे रोजगार मिलेगा। देखिए, मैं बहुत सारी वैकेंसी देख रहा हूँ, उसके अंदर उनके नोटिफिकेशन के अंदर एक बात लिखी रहती है, मैंडेट ये करते हैं कि किसी भी सरकारी संस्था के अंदर काम करने का 1 वर्ष का अनुभव। तो जहाँ पे भी ऐसी वैकेंसी है जहाँ पे ये लिखा हुआ है किसी भी सरकारी संस्था के अंदर काम करने का 1 वर्ष का अनुभव, तो उसके अंदर आप जनसेवा मित्र उसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि आपने सरकार के साथ में, मध्य प्रदेश सरकार के साथ में काम करा है। तो ऐसी वैकेंसी को आप भरिए। दूसरा, आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से आपने जनसेवा मित्र के अंदर काम करा, जो आपकी जॉब प्रोफाइल थी, इस जॉब प्रोफाइल से कौन सी दूसरी जॉब प्रोफाइल मैच करती है, वहां पे आप सब जगह आवेदन कर सकते हैं। जैसे जनसेवा मित्रों ने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काम करा है, डाटा को एनालिसिस करने का काम करा है और डाटा एकत्रीकरण का काम करा है, तो कोई सी भी ऐसी जॉब आती है जहाँ पे डाटा को इकट्ठा करा जाता है, आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई ग्रामीण क्षेत्र की है तो आप उसके अंदर अप्लाई, ग्रामीणों को समझाने वाली का काम जनसेवा मित्रों ने करा है, तो कोई सी ऐसी काउंसलर वाली पोस्ट है तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्क के रूप में जनसेवा मित्रों ने काम करा है, तो आप कई एनजीओ के माध्यम से वहां पे आप काम कर सकते हैं। कई सरकारी एनजीओ के अंदर भी वैकेंसी निकल रही है, जैसे कि मैंने कई बार देखा है, कई बार नोटिफिकेशन भी भेजा है, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन, उसके अंदर कई विभिन्न प्रोग्रामों के अंदर भर्तियां चल रही है। आरकेएस के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके अंदर आपसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो मांगा ही जा रहा है, लेकिन एक चीज मैंडेटरी कर रखी है उसके अंदर कि अगर आपने कहीं पर सरकारी संस्था के अंदर काम करा है तो आप उसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। देखिए, एक चीज जो मैंने महसूस करी है, कई जनसेवा मित्र बोलते हैं कि सीएम फेलो की वैकेंसी कब निकली हमको पता नहीं चला। देखिए, ये जो वैकेंसी है, ये सारी वैकेंसी एक प्रोजेक्ट के रूप में चलती है, यानी कि 2 साल के 3 साल के, फिर इनको एक्सटेंड करके बढ़ाया जाता है। ये ना तो वैकेंसी संविदा में आती है और ना ही ये आउटसोर्स के माध्यम से वैकेंसी होती है, कुछ संविदा के माध्यम से रहती है। तो ये कोई ऐसी सरकारी भर्ती नहीं है। चूंकि सरकारी भर्ती नहीं है तो कोई इसका प्रचार प्रसार भी इतना नहीं होता है कि आप सोचे कि फ्री जॉब अलर्ट या जॉब अलर्ट या सरकारी रिजल्ट ऐसी बड़ी बड़ी साइटों के ऊपर आपको ये देखने के लिए मिल जाए। आपको ऐसी बहुत सारी वैकेंसियों की जानकारी चाहिए तो आपको उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनको आपको खोलना पड़ेगा। जैसे जब सीएम फेलो की जब वैकेंसी आई थी, तो जो गूगल के ऊपर आप डाल के देखिए AIGP अटल बिहारी शासन नेतृत्व संस्था, वहां पे नोटिफिकेशन व्हाट्स न्यू के अंदर आप देखिए तो वहां पे नोटिफिकेशन डला हुआ था कि सीएम फेलो की वैकेंसी है। ऐसे ही विभिन्न बहुत सारे मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी उपक्रम होते हैं, सामाजिक न्याय मंत्रालय हुआ, कृषि मंत्रालय हुआ, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ये आपको खुद रोज जाके देखना पड़ेगा कोई ऐसा भर्ती का वैकेंसी का कोई नया नोटिफिकेशन डला है क्या, तो आप वहां से उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि जितने भी जो सरकारी गवर्नमेंट के जो उपक्रम है, आप इसको रोज डेली एक आदत बना लीजिए कि आप डेली इसको खोलिए, ताकि आपको वहां से जॉब की जानकारी मिलेगी। आप सोच रहे हैं कि किसी माध्यम से मुझे जानकारी मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद की अपनी रिसर्च क्षमता को आपको बढ़ाना होगा, जहाँ से आपको मिलेगा। बहुत सारे बच्चे सीएम फेलो के लिए फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि वैकेंसी कब निकली थी, लेकिन जो नियमित अगर साइटों को खोलते थे, साइटों के संपर्क के अंदर रहते थे, तो उनको पता चला, उन्होंने उसके अंदर फॉर्म भरा। दूसरा, बहुत सारी चीज, एक और चीज देखने के अंदर है ये कि अगर कहीं पे अगर स्वास्थ्य विभाग के अंदर भर्ती होती है तो नोटिफिकेशन निकलता है, या फिर कहीं पे अगर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर नोटिफिकेशन निकलता है, तो विद्यार्थी जो रहता है, जो अभ्यर्थी रहता है, उसको पहले से उसको पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता। वो कहता है कि हमने डॉक्टरी करी तो स्वास्थ्य विभाग में हमको कैसे नौकरी मिलेगी, या फिर अगर स्कूलों के अंदर या फिर शिक्षा विभाग के अंदर, तो वो कहता है मेरे पास BEd DEd नहीं है। मेरा आपसे कहना है कि आप उसको पूरा पढ़िए। अगर स्वास्थ्य विभाग के अंदर भर्ती आई है तो ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, बहुत सारी नॉन मेडिकल उसके अंदर पोस्ट होती है। शिक्षा विभाग के अंदर वैकेंसी आई है तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रिंसिपल बनाने के लिए या फिर टीचर के लिए, बहुत सारी नॉन मेडिकल वैकेंसी होती है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि स्कूलों के अंदर क्लर्क की वैकेंसी होती है, वो भी उससे नोटिफिकेशन के अंदर आती है, लेकिन क्लर्क के लिए कभी भी BEd नहीं मांगा जाता है। आप अगर देखें कि अस्पतालों के अंदर भी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती होती है, तो वहां पे भी कभी भी MBBS BEd ये जितनी भी जो चिकित्सा की जो उपाधि होती है, MD वगैरह, BMSF वगैरह, ये सारी चीजें नहीं मांगी जाती है। तो उसी प्रकार से जो NHM जो नेशनल हेल्थ मिशन है, उसके बहुत सारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके अंदर मैंने देखा उसके अंदर कई प्रकार की काउंसलर की भर्ती है, कई प्रकार की सोशल वर्क की भर्ती है, कई प्रकार की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की, फील्ड कोऑर्डिनेटर की, MIS की वैकेंसी है। तो आप जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, आप इनको एक निगाह से देखिए। इसके अंदर आपके जो भी काम की चीज है, आप उसको देखते उसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बना सकते हैं। विविध ऐसे वेबसाइट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं, गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। कुल मिला के ये कि आपको सही जगह
जगह पे अप्रोच करना जहाँ पे आपको नौकरी की बहुत सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हो सकती है। इसी जानकारी के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी आपके प्रश्न थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आगे कुछ नई जानकारी अगर कुछ आती है अपडेट तो मैं उसके माध्यम से आपको लिख बताऊंगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जवाब को बताया जाए और बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि एक सेशन लेके मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी ऐसे यूट्यूब के अंदर साइट है, कौन कौन से इंस्टाग्राम पे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेली जॉब के अलर्ट आते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं और वहाँ से आवेदन करके आपको जल्द कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। और इसी के साथ में सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में धन्यवाद। जय हिंद।